वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स क्या भेज रहा है यहाँ पर आने वाले समय के लिए और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म का जो लिंक है और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो दोनों ही दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर उस फॉर्म को आप भर सकते हैं और आपकी ईमेल पे जवाब आपके लिए आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए, उससे भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। अपने ऑप्शन देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहा है, यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है, और यहाँ यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। नाइट ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं बहुत जल्दी ही चेंज होने वाली हैं। अगर पिछले काफी समय से आप एक्शंस ले रहे हैं अपने कामों को करने के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए, और अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आप परेशान हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पर कोई ना कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपको देने वाला है। जो भी टाइम अब आपकी लाइफ में आएगा वो टाइम आपकी लाइफ में लेकर आएगा बहुत सारी खुशियां और स्पीडी इवेंट्स, यानी कि बहुत जल्दी चेंज होने वाला समय, जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ठहराव लाएगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी होगी जो कि आपने अपने लिए खुद क्रिएट की है। इनकी जो भी बदलाव आएंगे वो आपकी अपनी मेहनत या अपनी लगन से आएंगे। द मून का यहाँ पे कार्ड है, आर्चएंजल हैनियल का। आपको इंट्यूशंस रहूंगी आने वाले समय में कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहिए। जो भी अभी तक आपके सामने नहीं आया था वो चीजें अब आपके सामने आएंगी। जिन बातों को लेकर आप कंफ्यूज थे वो सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर होंगे। जो फियर्स थे वो फियर्स आपके रिलीज होंगे। यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन चेंज होनी है उसमें अब आप आगे बढ़कर एक्शंस लेंगे। अपनी लाइफ को आगे चेंज करने के लिए कोई ना कोई कदम आप उठाएंगे और अपनी ग्रोथ भी करेंगे। यानी कि जिन भी फियर्स के कारण अभी तक आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे थे, अब उन फियर्स को साइड में रखकर आप कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाने की सोचेंगे। और जब वो आप एक कदम बढ़ाएंगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी रिकॉग्निशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर। आपके लिए कोई ना कोई ऐसी टीम भी मैनिफेस्ट हो रही है जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कार्ड आपके लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन की या क्रिएटिव सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसी टीम का हिस्सा आप बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके काम के द्वारा, आपकी काबिलियत के द्वारा, आपकी योग्यताओं के द्वारा आपको पहचाना जाएगा। यानी कि अब आपका नाम होगा जिस जगह पे भी आप निकलेंगे। साथ ही साथ आपकी कोई ना कोई ग्रोथ होगी। यानी कि अगर आप टीम का पार्ट भी हैं तो भी आपकी जो योग्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं आपकी उन काबिलियत को उभारेंगी और दिखाएंगी। और पब्लिक में ये आपके जैसे होता है ना कि पहचाना जाएगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर इस काम की योग्यता है या इस इंसान से ये काम करवाया जा सकता है, क्योंकि ये करने की काबिलियत वो रखता है। तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन फाइनेंशियल जो अभी तक नहीं चेंज हो रही थी, अब वो जो आपके अंदर एक उदासी थी, आपके अंदर जो एक सैडनेस थी अपनी सिचुएशन को लेकर, अब वो टाइम आपके लिए आ गया है जब वो हीलिंग में बदल जाएगी। यानी कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहता है कि आपके लिए अब आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हील हो रही है। कहीं ना कहीं जो कुछ भी सिचुएशन में आपके साथ में हुआ है या जिस तरह से भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनमें अगर आप किसी से कोई गुस्सा है या नाराज हैं तो कहीं ना कहीं खुद को भी माफ कर दीजिए, लोगों को भी माफ कर दीजिए और उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आगे निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब आपके लिए जो टाइम आ रहा है आने वाले पीरियड में वो कहीं ना कहीं हीलिंग का है। और हीलिंग तभी हो पाती है जब हम अपनी जो वाइब्रेशंस हैं, अपना वाइब्रेशन जो वेब है, हम उसको कहीं ना कहीं क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी तरफ चारों तरफ आपका जो ऑरा है उसको आपको क्लीन करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, ताकि आपकी हीलिंग होने से आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज और आनी है वो आपकी लाइफ की तरफ आती रहें। फर्टिलिटी का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आपका कोई ना कोई आइडिया आपके अंदर आने वाला है या जन्म लेने वाला है, और ये कोई भी ऐसा क्रिएटिव आइडिया होगा आपके दिमाग के अंदर जिसको आप कोई ना कोई रूप रंग जरूर देंगे, कोई ना कोई उसके लिए प्लानिंग जरूर करेंगे। क्योंकि ये कार्ड भी वही बात करता है जो यहाँ पर ये कार्ड कर रहा है और ये कार्ड बात कर रहा है। यानी कि किसी क्रिएटिव बात की या क्रिएटिव प्लान की, क्रिएटिव सॉल्यूशन की, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस में होने वाला है
जिससे कि आप कोई ना कोई नई शुरुआत जरूर करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि यूनिवर्स आपको इतनी खूबसूरत मैसेजेस दे रहा है यहाँ पर आपकी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये कार्ड जब भी आता है, ये कार्ड हमेशा ये बताता है कि आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन बस ये है कि अगर आप अपनी बातें जल्दी से शेयर कर देते हैं या आप स्टार्टिंग फेज में हैं किसी में या जाने लगे, तो आपको अपनी बातें शेयर नहीं करनी, अपने प्लान्स, अपने सीक्रेट ऐसे लोगों से शेयर नहीं करने हैं आपने जिनको बताकर आपको कोई नुकसान हो सकता है। रिट्रीट इनटू नेचर का यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि जो भी सिचुएशन आपकी रही है इस पूरे टाइम पीरियड में, आपको जो मानसिक रूप से जो भी टेंशन हुई है, यानी कि जो भी मेंटल टेंशन आपके लिए हुई है, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा रिट्रीट करने का भी, यानी कि नेचर में टाइम स्पेंड करने का भी और आराम करने का भी। अगर किसी भी कारण से आप परेशान थे या आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी या फिर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे थे, तो आने वाले समय में आपके पास उतना पैसा होगा कि आप छुट्टी भी कर सकें और कहीं ना कहीं घूमने भी जा सकें, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकें और अपने लिए एक अच्छा हॉलीडे भी आप अरेंज कर सकें। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये आपके लिए कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। आपके स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आप शायद पिछले काफी समय से ये सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस फाइनेंशियल एबंडेंस को आपने मैनिफेस्ट किया है, ये ऐसे नहीं आई है। बैक ऑफ माइंड आपके जो कुछ भी चल रहा है वो यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है और आपके लिए चीजें बदल रही हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं काम कर रहा है और यूनिवर्स यहाँ पर आपकी कोई ना कोई ग्रोथ कर रहा है और आपको आगे लेकर जा रहा है। यानी कि अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इस तरह से बदलेगी जब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आएगी और आप उस पैसे के साथ आरामदायक जिंदगी भी बिता पाएंगे। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है यहाँ पे। तो अगर आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में हैप्पी थॉट्स ही रखने चाहिए और साथ ही साथ आपको खुश रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। जो भी सिचुएशन है आपकी बदल रही है, इसलिए मेमोरीज में भी आपको वही चीज क्रिएट करनी चाहिए जो कि आपको हैप्पी थॉट्स दें या फिर जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करके रखें या फिर आपकी जो पॉजिटिविटी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए उसको बनाए रखें। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड नाउ इट इज टाइम टू कंप्लीट इट। हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई किसी ऐसी जगह पे हो, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हो आप जिसको आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, या फिर लाइफ का आपका कोई ऐसा एरिया है जिसको कंप्लीट होना है तो उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कोई पढ़ाई है तो उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कोई आपका ऐसा काम है जो कि करने के बाद आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, तो आपको उनको कर लेना चाहिए। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा लेजी हो रखे हैं या फिर आप चीजों को कर नहीं रहे हैं तो कमर कसने का टाइम आपके लिए आ रहा है। ये फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे ही आपकी चेंज होगी आपको आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको भागदौड़ करनी होगी। इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले से ही उन चीजों के लिए तैयार हो जाएं और जो भी आपके पेंडिंग काम है उन सब चीजों को आप निपटा लें और इस प्रोसेस में अपने आप को हील भी करते चलें और जिन लोगों के साथ या जहां से आपको आगे बढ़ना है वो आप बढ़ते रहें। डील विद योर डार्क साइड। अपने जो भी फियर्स हैं उनको फेस करने का वक्त है, यानी कि अपने फियर्स को फेस जब आप करेंगे तो उन चीजों को फेस करके भी आप आगे निकल पाएंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा है द मून के कार्ड के द्वारा कि आप अपने फियर्स को फेस कर पाएंगे जो भी आपकी लाइफ में चल रहे थे या जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये सिचुएशन अब आपके लिए ऐसी है कि आप अपने फियर्स को फेस करके कहीं ना कहीं आगे भी जरूर बढ़ेंगे। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। जिन लोगों को भी माफ करने की जरूरत है उनको माफ कीजिएगा, जहां से आगे बढ़ने की जरूरत है वहां से आगे बढ़िएगा और किसी के लिए भी आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना। अगर किसी ने आपके लिए कुछ गलत भी क्रिएट किया है आपको उसको वापस नहीं देना है, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशंस डाउन होंगी और कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रे फॉर आंसर्स का मैसेज है यहाँ पे। आपको लगातार प्रेयर करते रहनी चाहिए ताकि जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो चेंज हो सकें, आपकी जो एनर्जीज हैं वो चेंज हो सकें और कहीं ना कहीं एक हैप्पी मोड में जा सके, एक क्रिएटिव मोड में रह सके। यानी कि अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप उसमें एक बैलेंस बनाए रखें और कहीं ना कहीं उस बैलेंस को बनाकर ही आप आगे कुछ ना कुछ करें या सोचें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने के लिए कि आप उस एनर्जी को मेंटेन करके ही रखें। यहाँ पे अगेन आपके लिए क्रिएट का मैसेज है, यहाँ पर भी आपके लिए क्रिएट का मैसेज है। ओम का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। ओम चैंट भी कर सकते हैं, हो सकता है आपके घर के अंदर कोई सिंबल भी हो ऐसा या फिर आप ओम का मेडिटेशन करते हो।
हेल्प का मैसेज है, आपके लिए बिल्कुल हेल्प आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ अर्थ का जो कार्ड है और आपके लिए जो स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड बात करता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन के मैनिफेस्ट होने की, ऐसे लोगों के मैनिफेस्ट होने की जो कि आपकी हेल्प करेंगे किसी भी ऐसी सिचुएशन से निकलने में जहां पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। साउंड का मैसेज है, आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम पर भी आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। पिन का मैसेज है, आपको कोई चीज पिन करके रखनी चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है इस टाइम पीरियड में जो कि आपको याद रखना चाहिए। मेरे लिए यहाँ पर जो ये मैसेज है, ये है आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अपनी एनर्जीज को हमेशा ही पॉजिटिव रखना, हैप्पी रखना और क्रिएटिव रखना, ताकि आपकी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट हो सकें, वही चीजें आ सकें जो कि आपको चाहिए। स्पेशल का मैसेज है, आपके लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन रहेगा जब भी आपकी लाइफ में चीजें चेंज होंगी। आप खुद को बहुत स्पेशल फील करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बड़ा चेंज आएगा जब आप अपनी लाइफ में खुशियां महसूस कर पाओगे, दिल से महसूस कर पाओगे। विजन का मैसेज है, यहाँ पे आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, इसलिए अपनी डार्क साइड को या अपनी फियर्स को फेस करने का भी ये वक्त है आपके लिए। 777 यहाँ पर नंबर है आपके लिए, एंजल नंबर। आपके एंजल्स आपके साथ में है, आपके गार्जियन एंजल आपके साथ में है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, आपकी सिचुएशन में जो भी चीजों को चेंज करने के लिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, यानी कि अपने फियर्स को जो भी आपने फेस करना है उनको कीजिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए यूनिवर्स के ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी यूनिवर्स से रिलेटेड अफर्मेशन, यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए उसको यूज कीजिएगा, आपको कोई ना कोई फर्क जरूर लगेगा। यूनिवर्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसकी एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होकर हमने ये मैसेजेस लिए हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर दे रहा है। और पहला ही कार्ड उसने बहुत खूबसूरत दिया है, 9 ऑफ अर्थ का। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स ऐसे कर रहे हैं। हो सकता है पिछले काफी समय में आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हो, हर्ब्स से रिलेटेड, इनकी जो हर्ब्स होती हैं उनसे रिलेटेड, कोई ऑर्गेनिक फूड हो या इस तरह की चीजें हो जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, आपने उससे रिलेटेड कुछ किया हो, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ किया हो, खाने पीने से रिलेटेड भी कुछ किया हो, जो भी चीजें आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को उभारती हैं उन चीजों को किया हो, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही लेकर आया है और आएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है और आप कुछ करना चाहते हैं तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप कर सकते हैं, अपनी योग्यताओं को दिखा सकते हैं, निखार सकते हैं और कहीं ना कहीं आप आगे भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए वैसे तो जो ये कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आपने कुछ किया है जिससे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी जरूर आई है, यानी कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली आपने खुद को सिक्योर जरूर एक लेवल पे कर लिया है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप थोड़े से कंफर्टेबल भी हैं और खुश भी हैं। जो भी आपने किया है, अगर अभी तक नहीं हुआ है ऐसा, तो आने वाले समय में जरूर होगा। 4 ऑफ वाटर का यहाँ पे कार्ड है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है आपने और जो भी अपने आप को ओपन रखना है किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज के लिए। अगर अभी तक आपने ये सारे चेंजेस अपने अंदर नहीं किए हैं या अपनी लाइफ में नहीं किए हैं, लेकिन आपके मन के अंदर है, आपकी इच्छाएं हैं कि आप करें, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए मिस नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें अपनी ग्रोथ के लिए, जिससे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और बैलेंस आ सके, क्योंकि ये बैलेंस आना आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को या किसी अपॉर्चुनिटीज को आप मिस ना करें। आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन जो भी आपके चेंज होने की जरूरत है वो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। अपनी लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटी को आने वाली मिस नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि आपकी लाइफ में ना चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे यहाँ भी 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, आप अपनी लाइफ के उस फेज में अब कदम रखने वाले हैं जहां से आपकी लाइफ की जो एक स्टेबिलिटी है, जैसे कि मैंने कहा, या सुरक्षा है या फिर एक सिक्योरिटी है, वो वाला फेज आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्राउंडेड महसूस करेंगे, खुद को अपनी लाइफ में सिक्योर महसूस करेंगे, स्टेबल महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी जरूर होंगे। आपकी लाइफ का जो भी फेज ये रहा है पिछले काफी वक्त में, और उसमें अगर आपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा है, तो वो चीजें अब आपके लिए पूरी तरह से बदलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर उन चीजों का एंड हो रहा है, वो चीजें अब खत्म हो रही हैं। आप अगर कुछ आपसे गलतियां भी हुई हैं या आपने जो कुछ भी गलतियां पास्ट में की हैं, अब आप वो नहीं दोहराएंगे
और कुछ ना कुछ ये ऐसा रहेगा जब आप अपनी गलतियों से भी सबक सीखकर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। जो भी टेम्परेरी पॉज लगा हुआ था आपकी सिचुएशन के अंदर और आप उसके लिए वरिड थे, वो सारा जो पॉज है वो अब हटने वाला है। यानी कि जिन भी कारणों से आप रुके हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सारा जो पॉज है अब हटने वाला है, जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को अच्छे रूप में देख पाएंगे, सही तरीके से देख पाएंगे और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी में रहकर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ही करेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में अब जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके लिए चेंज लेकर आ रही हैं और ये चेंज आपके लिए कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी क्रिएट करेगा। मेडिटेशन का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। अपनी जितनी भी पावर है आपको उसे इकट्ठा करना चाहिए, यानी कि अपनी इनर पावर पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी इनर विजडम पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी काबिलियत, अपनी योग्यताओं पे ट्रस्ट होना चाहिए और आने वाले समय में होगा भी आपको, क्योंकि यहाँ अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप विलिंग भी रहेंगे और कहीं ना कहीं आप उसके लिए कोई ना कोई काम भी करेंगे। रिट्रीट इनटू नेचर का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। तो ये मैसेज पाइल ए में भी था, अगर आप उसको सुनने का सोच रहे थे तो बिल्कुल सुन लीजिएगा। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी सिचुएशन में कहीं ना कहीं, जब ये सारी सिचुएशन आपकी हो जाएगी ना, आप कहीं ना कहीं एक छुट्टी पर भी जरूर जाएंगे, क्योंकि एक रेस्ट की आपको नीड रहेगी। जैसे पिछला काफी समय आपके लिए एक ट्रबलिंग टाइम रहा हो, या उसको स्टेबल करने के लिए आपने पिछले काफी समय में जो भी आपने बीज बोए थी उसका फल आया हो। उस सारे टाइम पीरियड में जो भी आपकी मेहनत लगी है, जो आपने मेंटल टेंशन झेली है, जो आपने फिजिकल टेंशन झेली है, यानी कि जिन भी तनावों से आप गुजरे हैं, वो सारे तनाव हल करने के लिए और अपने आप को हील करने के लिए आप नेचर में जरूर जाएंगे। अपने लिए कोई ना कोई वेकेशन आप प्लान करेंगे, यानी कि अपने लिए कोई ना कोई आप छुट्टियां ऐसी अरेंज करेंगे जहां पर आप ग्रीनरीज के पास रह सके, पानी के पास रह सके, नेचर के पास रह सके और कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स भी महसूस कर सके। और कहीं ना कहीं आपको अभी भी कनेक्ट होना चाहिए नेचर से और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करवाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आर्चएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड है, यू कैन डू इट। आप ये सब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपको सिर्फ कुछ बातों से अपनी कॉर्ड काटने की जरूरत है, यानी कि आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है जहां पर आप बंधे हुए हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप चीजें कर नहीं सकते, लेकिन असलियत ये है कि आप बखूबी उन चीजों को कर सकते हैं और उन चीजों में बदलाव लाकर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही क्रिएट कर सकते हैं। और ये सिचुएशन आपके लिए जरूर चेंज होगी और आने वाला समय बहुत जल्दी ही सारी सिचुएशन को लेकर आपके लिए आ रहा है। लाफ्टर का मैसेज है, यू नीड अ गुड लाफ। तो आप अपनी सिचुएशंस पे आप हंसेंगे। जब आपकी जो भी सिचुएशन चेंज हो जाएंगी ना, आप हंसा करेंगे कि मुझे कितनी परेशानी थी, मुझे कितना तनाव था। आप एक ना तनाव मुक्त जीवन जिएंगे आने वाले समय में। जो भी मेंटल टेंशन्स आपने झेली हैं, जितनी आपने झेली हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हंसने का कारण बनेंगी और आप उन सब चीजों से दूर हो जाएंगे जो कि आपको टेंशन देती थी। इमेजिन का यहाँ पे मैसेज है, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं, आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, वो पूरा हो जाता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको कुछ इसी तरह की एनर्जीज में रहने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में आप किस तरह की एनर्जीज कैरी कर रहे हैं और उनको किस तरह से चेंज करके आप अपनी वाइब्रेशंस में और भी ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में जो भी पॉज लगा है वो हटने वाला है और आप अगर इस टाइम पीरियड में भी आप अगर हंसते नहीं हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान ही रहते हैं, तो इमेजिनेशन करिए, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। अगर आपने पाइले सुनने का सोचा था तो आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहाँ पे यही कार्ड रिपीट हुए हैं और आपकी जो एनर्जीज हैं उनसे काफ़ी मिलती हुई हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपको ऐसा क्या और करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपनी सिचुएशन में कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की बात करते हैं। हालांकि ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ ही यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि आप आगे बढ़ सके। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। जैसे कि यहाँ पर ये 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आपके लिए कह रहा है, जैसे ये जो एंजल है, ये फेरी है, यहाँ पे खड़ी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही। एक शाइनेस है इनके अंदर, एक ये झिझक हो रही है, इनको हेजिटेशन हो रहा है, ये इस तरह से खड़ी हैं। तो यहाँ पे डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। आप आगे चमकने के लिए आए हैं इस दुनिया में। अपनी जो भी योग्यताएं हैं उनको दिखाइए, अपनी जो भी योग्यताएं हैं उनको बढ़ाइए, ताकि आपको लोग जान सकें आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा, आपकी स्किल्स के द्वारा। यहाँ पर आपको एक मोटिवेट होने की नीड है, अपने आप को मोटिवेट करने की नीड है और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को उन नजरों से देखने की जरूरत है जिनसे कि डिवाइन आपको देख रहा है, जिससे कि यूनिवर्स आपको देख रहा है।
ये दोनों कार्ड इकट्ठे ही आए थे, इसलिए सरेंडर टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। अगर आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी सिचुएशन में सरेंडर करें ताकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज कर सके या आपके लिए कोई ना कोई ग्रोथ कर सके। यहाँ पे डोंट स्टक इन योर पास्ट, आपको कहीं ना कहीं रिलीज करना चाहिए अपना पास्ट, और कहीं ना कहीं आपको उससे कुछ ना कुछ ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि आपके पास्ट का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। पर अब आप रुकेंगे नहीं। हो सकता है कुछ वक्त के लिए जो भी बॉस आपको लगा हुआ है या आप खड़े हुए हैं, ये सिचुएशन भी आपकी बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाए और आप अपने माइंड को क्लियर करके कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर यहाँ पर करना चाहें। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, अगर आपको किसी भी कारण से डर लगता है तो आप यकीन मानिए आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन से। और यहाँ पर आर्चएंजल माइकल भी हैं आपके साथ में, इसलिए आपको किसी भी सिचुएशन में डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपके लिए चीजें कैसे बदलेंगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कब कैसे बदलेगी। जो भी चीजें रिलीज करनी है उनको रिलीज करिए, जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आप एक्शन लीजिए ताकि आपके लिए वो सिचुएशन क्रिएट हो सके, क्योंकि जो एक्शंस लेने हैं वो तो आपको ही लेने होंगे। प्योरिटी का यहाँ पे मैसेज है, अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट से काम कीजिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप बार बार अपने आप को ये तो कर्ज कर रहे हैं या फिर आप बार बार अपने आप को ये बोलते हैं कि नहीं आपसे नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को थोड़ा सा प्योरीफाई कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है तो अगर आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं वो प्योरिटी नहीं आ पा रही है, क्लियर नहीं हो रहे हैं आपके थॉट, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर होगी। अगेन पास्ट का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, अपने पास्ट में आपको स्टक नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें पास्ट की हैं उनको जाने दीजिए, उनके साथ में नहीं जुड़िए, अपने आप को फ्री कीजिए। आर्चएंजल माइकल तो आपसे कह ही रहे हैं यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। लुक का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको उन चीजों की तरफ देखना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आपको ब्राइट साइड की तरफ लेके जाएं, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। यस का मैसेज है, बिल्कुल आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है और आपको भी इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। लाइट का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, अगेन आपको लाइफ की पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करना चाहिए, ब्राइट लाइट पर ही फोकस करना चाहिए। सिंबल्स का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, इसे हो सकता है कुछ लोग रेकी हीलर्स हों या फिर किसी तरह के सिंबल्स या डिजाइन आप बनाते हो या आप अट्रैक्ट होते हो इस तरह के सिंबल्स की तरफ। डिटैच फ्रॉम ड्रामा का यहाँ पर मैसेज है, किसी भी ड्रामा से जो कि आपके पास से जुड़ा हुआ है या फिर आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। चॉइसेस का मैसेज है, इस सारी सिचुएशन को चेंज करने की चॉइस आपकी ही रहेगी। आप अगर डार्क में हाइड रहना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, अपने पास्ट में स्टक रहना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, आगे निकलना चाहते हैं वो आपकी चॉइसेस है। यानी कि आपकी सिचुएशन में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने में आपकी चॉइसेस मैटर करेंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा आपकी चॉइसेस के बिना यूनिवर्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। रोजेस का मैसेज है, आपको अगर आपको रोजेस पसंद हैं यहाँ पे तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रोजेस हैं आप माँ लक्ष्मी को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो गुलाब का फूल है वो भी बहुत पसंद है, जैसे कमल का फूल पसंद है। अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करते हैं, रोज चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप जो रोज का एसेंशियल ऑयल होता है उसका भी आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो जरूर देखिएगा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। क्लेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होकर हमने ये एडिटिंग करी है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, पिन कमेंट में आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए यहाँ पर क्या गाइड कर रहा है, क्या बता रहा है और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। दोनों ही पाइल्स की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर पाइल्स को क्या बताना चाहता है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट के लिए। एस ऑफ फायर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है और बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। वो कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने के लिए। उसमें कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिससे कि आप खुश हो जाएंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जिससे कि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे। ये मैटर नहीं करता आप मेल हैं या फीमेल, जो भी इसे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ के अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस पाने में जो कि आपको लगता था कि आपने कहीं ना कहीं उसको लूज कर दिया है, लेकिन वो वापस आपके पास आ जाएगा। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आएगी, एक हैप्पीनेस लेकर आएगी और एक स्टेबिलिटी भी लेकर आएगी। और ये आपकी लाइफ को बदलेगी जब आप जीवन को
जीवन जैसे कहते हैं ना कि लाइफ की एक ब्राइट साइड को आप देखने की कोशिश करेंगे और आप देखने में सफल भी होंगे। तो लाइफ की जो भी ब्राइट साइड है आप उसको देखेंगे और उसमें कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस भी महसूस जरूर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड दिया है यूनिवर्स ने आपके लिए पहला ही। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको ओके नहीं लेंगे, तो यूनिवर्स यहाँ पर पाइल्सी को और क्या गाइड करना चाहता है उसके फाइनेंशियल की। तो यूनिवर्स यहाँ पर पाइल्सी को क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहा है और उसकी लाइफ में। द मून का कार्ड है। पहले सुनने का सोचा था तो जरूर सुन लीजिएगा। आपको इंट्यूशंस होती रहेंगी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने के लिए। ये ब्लेसिंग्स की तरह रहेगा आपके लिए। आप अपने उन फियर्स को रिलीज करेंगे जिन्होंने अभी तक आपको रोक रखा था, जिन्होंने आपको लिमिटेड कर रखा था। यानी कि अब आप जो भी सिचुएशन में चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसमें आगे बढ़कर ये देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी सिचुएशन को चेंज करके अपने लिए एक ग्रोथ कर सकते हैं या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अब आप कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या तो आपको मिल चुकी है या बस मिलने ही वाली है। ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी आएगी आपकी लाइफ में। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। सीड्स वेल प्लांटेड ए टेम्पररी पॉज इन एक्शन अननेसेसरी वरी। तो यहाँ पे यूनिवर्स ही आपसे कह रहा है कि आप अननेसेसरी वरी कर रहे हैं। कोई आपने इंटरव्यू दे रखा है, किसी चीज के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपके पक्ष में ही आएगा। आप अपना काम कर चुके हैं इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस चीज में भी आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, जिसमें भी आपने अपनी योग्यताएं दिखाई हैं, जिस चीज में भी आपने अपनी स्किल्स को दर्शाया है, वो काम कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देकर ही जाएगा। और अगर नहीं दिखाया है तो वो जो भी आप दिखाएंगे अपने उन फियर्स को हटाकर, वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएगा, जिससे कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी और स्टेबिलिटी भी। आपके जो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं पाइल ए और पाइल बी से रिलेटेड हैं या फिर उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप उन दोनों में से कोई सा भी एक पाइल चुनने का सोच रहे थे, आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको कोई ना कोई गाइडेंस वहां से भी जरूर मिलेगी, क्योंकि पाइल अगर आपके साथ कोई रेजोनेट करता है और उसमें कार्ड्स रिपीट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी कैरी करते हैं उस वाले पाइल की। और यहाँ पर दोनों ही पाइल से अभी तक तो एक एक कार्ड रिपीट हुआ है। अगर आपको लगता है कि ए या बी में से आप कुछ सुनने का सोच रहे थे तो प्लीज एक बार जरूर सुन लीजिएगा। द एम्परर का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपकी रीडिंग के अंदर 2 आर्चेंजल अपीयर हैं, आर्चेंजल हेनियल और आर्चेंजल माइकल। ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप। ये कार्ड भी लीडरशिप की बात करता है। आप किसी न किसी चीज को लीड करेंगे। कोई ग्रुप के आप लीडर हो सकते हैं, किसी ऐसी पोस्ट पे आप हो सकते हैं या आपको ऐसी पोस्ट मिल सकती है जहां से आप एक अथॉरिटी में काम करेंगे, जहां से आप एक स्ट्रक्चर में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को संभालेंगे और कहीं ना कहीं अपनी जो अथॉरिटी है, अपनी पावर है, उसका पूरा यूज करेंगे। कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इसलिए ही आपके जो फियर्स हैं वो कहीं ना कहीं एकदम, जैसे वो होता है ना, जुप एकदम भाग जाते हैं। वो आपके जो फियर्स हैं एकदम से भाग जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जब फियर्स भाग जाएंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी पोस्ट को संभालने के लिए अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे और उसको संभाल भी पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये दोनों ही पर्सन, यहाँ पर ये पर्सन किस तरह से कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ है और यहाँ पर जाकर जब ये बैठ गया है तो ये अपने आप को ही देखकर खुश हो रहा है, अपने भविष्य को देखकर खुश हो रहा है कि भविष्य मेरा कितना सेटल है। और अगर आप इन दोनों ही कार्ड्स को देखें तो आप देखेंगे कि ये पर्सन अपने फ्यूचर को देखकर कितना खुश है। जो अपॉर्चुनिटी इसको मिली है, इसको देखकर ये पर्सन कितना खुश हो रहा है। जो ऑफर इसको मिला है, उसको देखकर कितना खुश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में अथॉरिटी है, यहाँ पर उसके पास पावर है, यहाँ पर उसके पास में वो सिचुएशन है, वो जगह है, वो पोजीशन है जहां से वो कहीं ना कहीं लोगों को गाइड कर सकता है, खुद भी डिसिप्लिन में रह सकता है, लोगों को भी रख सकता है। यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी रखता है और ये लीडरशिप क्वालिटी उसकी कहीं ना कहीं पहचानी जा रही है, उसके गुणों को पहचाना जा रहा है। किसी चीज में अगर टाइम भी लग रहा है तो आप परेशान नहीं होइए। जो भी आपने बीज बोए थे उनका फल आने का वक्त आ चुका है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होने के लिए। और ये बहुत ही जल्दी कोई ना कोई हो सकता है कि आपके पास ऐसा ऑफर आ जाए या फिर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज आए जिसको सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएं या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं लूज हो रहा था वो वापस आ जाए। लॉर्ड विष्णु का यहाँ पे कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत है। जगत को चलाने वाले तो नारायण ही हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट कह रहे हैं वो करने के लिए कि इस जगत का पालन करते हैं। जब जगत का पालन करने वाले ही आपके पाइल के अंदर हैं फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि यूनिवर्स आपके साथ में नहीं है। तो यहाँ पे आपको लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, आपको जो भी कहा जा रहा है या जो भी आपकी सिचुएशन है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि आप इन सारी सिचुएशंस को
कर सकते हैं हैंडल, यानी कि इन सारी सिचुएशन का सामना आप कर सकते हैं। वो काबिलियत आपके अंदर है। अगर आपके पास में किसी भी तरह का कोई ऑफर आता है, आपके लिए कोई गाइडेंस आती है, यानी कि आपको कोई इंसान आपको किसी लीडरशिप वाली पोस्ट के लिए ऑफर करता है, तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि आप कर नहीं पाएंगे, ट्रस्ट रखिएगा कि आप कर पाएंगे। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन होगी उसको आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा आपको ऑफर मिला हो, या फिर आपका कोई ना कोई सिचुएशन में आपके लिए रिजल्ट आया हो, और ये कार्ड अपने आप ही आया है यूनिवर्स की तरफ से। वर्क योर मैजिक। आप बिल्कुल काम करेंगे, आप ना मैजिक की तरह काम करेंगे, यानी कि आपके लिए जो भी ये सिचुएशन चेंज होगी ना, ये कुछ ना कुछ मैजिकल होगी, यानी कि आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी ये पोस्ट, ये ब्लेसिंग्स, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, और आपने सोचा भी नहीं था ये वैसे हुआ। जो कुछ भी होगा बहुत ही खूबसूरत होगा, आपको उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देगा जो कि आपको लगता है कि अब ये पाना आपके लिए मुश्किल है, पर एकदम से वो आपके सामने आ जाएगी। या फिर आपके लिए कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी होगा कि जिस जगह से आप शुरू करेंगे उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आप जैसे ही इन चीज़ों को रियलाइज कर लेंगे, वैसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। वो उत्साह, वो एनर्जी अपने आप ही आपके पास में वापस आ जाएगा। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कह रहा है, यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। ट्रस्ट कीजिए अपनी सिचुएशन को चेंज होने में, कि आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है और होगी। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आई हैं, तो बिल्कुल आपको करना भी चाहिए। टीम वर्क का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। बहुत ही अच्छा लगता है जब यूनिवर्स इस तरह के अलाइन मैसेजेस देता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कार्ड। यहाँ पे आपके लिए है लीडरशिप का कार्ड, और ये कार्ड बात करता है टीम वर्क की। वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होगा जब आप भी बहुत खुश होंगे, आप लोगों को लीड करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप किसी टीम के मेंबर हों, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे बहुत सारे लोग ना प्रेरित हों, और आप एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, एक इन्फ्लुएंसर वाली क्वालिटी आपके अंदर हो, जब आपसे लोग कुछ सीखें, जब लोग आपसे कोई ज्ञान प्राप्त करें। और वैसे और अपनी इस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब तक आप नियम कानून से चलेंगे, यानी कि आप रूल रेगुलेशन से चलते रहेंगे, एक ढांचे में काम करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि एक स्ट्रक्चर वे में काम करना ही हमेशा आपको फायदा देगा। सॉल्ट बाथ, सेज साधना, रिलीज नेगेटिविटी। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर हो रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेके, आपके अंदर वो फियर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन फियर्स को जाने देना चाहिए। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी भी पोस्ट को, किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं। बस अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड नहीं कीजिए, बाहर आने दीजिए। हीलिंग एनर्जीज का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, इनकी नमक डाल के पानी में नहाना चाहिए, सेजिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और हीलिंग अपनी करनी चाहिए, या यूनिवर्स से प्रेयर करनी चाहिए अपनी हीलिंग्स के लिए, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके, और आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकें, ताकि आने वाली सिचुएशन या अपॉर्चुनिटीज के लिए आप कहीं ना कहीं तैयार रहें। तो देखिएगा कि आप यूनिवर्स को अपनी ये हीलिंग करने दें, और खुद की हीलिंग भी करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं आती है हीलिंग मॉडलिटी, तो कोई बात नहीं, आप यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी कोई ना कोई हीलिंग जरूर कर दे। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है। अपनी सिचुएशन में आपको मिरेकल एक्सपेक्ट करने चाहिए, कि मिरेकल होंगे, चीजें चेंज होंगी, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपके बेहतर के लिए होगा। जैसा ट्रस्ट आप यूनिवर्स पे रखेंगे, वैसी ही चीजें आपके लिए होंगी यहाँ पे। तो जितना आपका ट्रस्ट गहरा होगा, जैसे कि लॉर्ड विष्णु ने आपसे यहाँ पे कहा ही है, जैसा आप ट्रस्ट रखेंगे वैसी ही चीजें होंगी। तो अपने ट्रस्ट को अपने आप पर और यूनिवर्स पे बिल्कुल बनाए रखिएगा। हम्बल का मैसेज है, जितना ज्यादा आप आगे जाते जाएंगे लाइफ में, या कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जाएंगी, उतना ही हम्बल होते जाइएगा। फेट का मैसेज है यहाँ पे, तो कुछ चीजें हमारी डेस्टिनी में होती हैं, कुछ हमारे फेट में, या आपके फेट के अंदर है, इसलिए आप परेशान नहीं होइए। जो भी सिचुएशन चेंज होनी है ये आपके लिए बिल्कुल होगी। वेट का मैसेज है यहाँ पे, टेम्परेरी पॉज है यहाँ पे, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ टेम्परेरी पॉज भी लगा हुआ है, चीजें एकदम नहीं हो रही हैं, तो यकीन मानिए ये बहुत जल्दी ही होने वाली हैं। अगेन रिलैक्स का मैसेज आया है आपके लिए, जैसे कि यूनिकॉर्न्स की तरफ से आया था। रिलैक्स कीजिए, परेशान नहीं हुई अपनी किसी भी सिचुएशन में। ग्रेटिट्यूड का यहाँ पे मैसेज है, ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, जो कि आपके लिए चीजें चेंज कर रहा है। यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल ही रही है, इसलिए इस गाइडेंस को सुनिएगा कि आपसे क्या कहा जा रहा है। पॉइंट का यहाँ पे मैसेज है, आपको किसी चीज
कुछ पॉइंट्स को याद रखने की ज़रूरत है और आपको पॉइंट टू पॉइंट ही काम करने की या बात करने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा ही स्ट्रक्चर वे को याद रखना होगा, तभी आपके लिए चीज़ें काम कर पाएं। कमिंग का मैसेज है, ये समय आपके लिए बहुत ही जल्दी आ रहा है, इसके लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। कनेक्शन का मैसेज है, आपको नए कनेक्शन भी बनाने चाहिए ताकि आपकी लाइफ में अगर अभी तक ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आई हैं तो कहीं ना कहीं आती रहें, और आपको यूनिवर्स से भी अपने कनेक्शन को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए। इसलिए भी आपको यहाँ पे सॉल्ट बाथ, सेज और मेडिटेशन के लिए कहा गया है। लिसन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, आपकी इंट्यूशंस हाई रहेंगी, इसलिए आपको अपनी इंट्यूशंस की सुन के ही कोई ना कोई एक्ट करना चाहिए। विजन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तो आपको विजन बोर्ड भी आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने कोई और पाइल सुनने का सोचा था, अगर आपने सोचा था तो आप उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि पाइल एक के अंदर ही शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है आपके लिए। तो अपने विजन को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिस तरह की लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। टाइम बाउंड एनर्जीज हैं यहाँ पे, ये जो समय आपकी लाइफ में आएगा ये आपके लिए कोई मौका होगा जिसको आपको ग्रैब करना होगा, इसलिए भी आपको कुछ ना कुछ तैयार रहना चाहिए सिचुएशन के लिए। प्रिंट मीडिया का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, तो आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें, या फिर आप इस तरह की नॉलेज ले सकते हैं जो कि प्रिंट मीडिया से आपको मिल जाए, ताकि आपको कोई ना कोई हेल्प मिले यहाँ पे। फ्रेग्रेंस का मैसेज है यहाँ पे, तो आप किसी तरह के एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, आप किसी तरह के एसेंस का यूज कर सकते हैं, अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं इस तरह की। कंटिन्यू का मैसेज है यहाँ पे, अपनी यात्रा पे आपको कंटिन्यू रहना है और अपने मैजिक पे आपको काम करते रहना है, यानी कि अपनी स्किल्स पे आप लगातार काम करते रहिए, अपनी योग्यताओं को उभारते रहिए ताकि आपको हेल्प मिले। चूज पीस का मैसेज है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें हमेशा शांति से ही सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। कम्युनिकेशन का मैसेज है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके लिए जो कनेक्शन का मैसेज है, कम्युनिकेशन का मैसेज है, आपको बिल्कुल कम्युनिकेशन करना चाहिए, कनेक्शन बनाने चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। कॉन्शियस एफर्ट का मैसेज है यहाँ पे, आपको कॉन्शियसली एफर्ट करने होंगे कुछ अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि एस ऑफ फायर का कार्ड भी बात करता है, ये वाला कार्ड भी आपसे एक्शन की, यानी कि जो एक्शंस आप लेंगे उसी के रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ एक्शंस जरूर लीजिएगा अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। रोजेस का मैसेज है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा फ्रेग्रेंस, तो यहाँ पे आप रोज की फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, इसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे है आपके लिए 777 नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 आर्चएंजल अपीयर है और 777 नंबर यही बताता है कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, आपके साथ में है, और आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं आपका साथ दे रहे हैं। डिफरेंट स्टोरीज का मैसेज है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो चल रही हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं उन बातों से अपना दिमाग हटाना चाहिए और आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक फोकस्ड नजरिए के साथ में अपने विजन को क्लियर करके अपनी लाइफ में कुछ पॉइंट बना के अपनी इंट्यूशंस को सुन के कुछ ना कुछ चेंज आप जरूर करें, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है और आपसे लॉर्ड विष्णु कह ही रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए। तो जरूर देखिएगा कि यूनिवर्स के ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्चएंजल्स भी हैं और लॉर्ड विष्णु भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी मिल रही हैं। कमेंट बॉक्स में सबको धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, और आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी अफर्मेशन, उसका यूज जरूर कीजिएगा ताकि आप उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सके मिरेकल। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए रीडिंग किस तरह से आपके काम में आती है। आपका ही समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। वेलकम पायली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स यहाँ पर क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो यूनिवर्स पायली को क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है सन का। हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखने के लिए कह रहा है ये कार्ड आपसे। आर्चएंजल यूरियल का कार्ड है, तो यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहा है कि अपने आप पर बहुत सारा ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे बहुत सारा ट्रस्ट कीजिए। नए आइडियाज आपको आएंगे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने के लिए। जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स लगा दिए हैं ऑलरेडी, वो भी सब चीजें आपके लिए कोई ना कोई हैप्पी आउटकम लेकर आ रहे हैं, कोई ना कोई खुशियां लेकर आ रही हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एक्चुअली ये। द सन कार्ड की एनर्जी टैरो का सबसे जो खूबसूरत कार्ड है वो द सन ही है, और ये कार्ड हमेशा ही पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और ग्रोथ की बात करता है। और आपके लिए जो यूनिवर्स ने सेकंड कार्ड दिया है वो कार्ड है विक्ट्री का। विक्ट्री, गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। अगर आप किसी तरह का सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं या आप कोई
किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके काम को बहुत ही जल्दी पहचान मिलने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी तक शाइन नहीं कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं उनमें आप ग्रो भी कर रहे हैं। और जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, काम किया है, जो आपकी पहचान है वो आपको आपका काम दिलवाने वाला है। यानी कि आपके काम के द्वारा अब आपको पहचाना भी जाएगा और आपके काम की प्रशंसा भी की जाएगी। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ों की प्रशंसा नहीं हो रही है या फिर आपके जो काम है वो आपको इतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो दोनों ही कार्ड आपके लिए विक्ट्री की बात करते हैं, हैप्पी आउटकम की बात करते हैं और आगे ग्रोथ की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। 9 ऑफ फायर का यहाँ पे कार्ड है, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू आर क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे आपसे कहा ही जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी अपने आप को लो नहीं महसूस करना है, आपको ये नहीं सोचना है, ना ही आपको गिव अप करना है कि चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं। जो कुछ भी अभी तक आपने क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, साहस रखिए और खुद में बिलीव कीजिए। यानी कि अपनी सिचुएशन को चेंज करने में आपको ये बिलीव होना चाहिए कि जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उनके जो रिजल्ट हैं वो आपको जरूर मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ये दे रहा है और कह रहा है कि आपके रिजल्ट आपको जरूर मिल रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना चाहिए। और अगर अभी तक आपने कोई कदम नहीं उठाए हैं तो कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करेंगे जिससे कि आपके लिए ये रिजल्ट जरूर आएंगे। अगर आप किसी भी और पाइल को सुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये वाले कार्ड रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए द मून का कार्ड कहता है इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। तो अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जो भी फियर्स आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं अब आपके अंदर वो नहीं रहेंगे। अगर पिछले काफी समय से आपके अंदर फियर्स हैं कि आप चीजों को कैसे करेंगे, कैसे मैनेज आप करेंगे, कैसे कामों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप क्या करेंगे, चाहे आपको कितने भी लॉस हुए हों, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ अपने आप पर गिव अप नहीं कीजिए, क्योंकि वो भी आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहा है, वो भी आपसे आशाएं नहीं छोड़ रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने उन फियर्स को अब छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि जब सन कार्ड आपके लिए आया है तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और ये कहीं ना कहीं बता रहा है आपको कि अगर अभी चीज़ें चेंज नहीं भी हुई हैं तो ये बहुत जल्दी होंगी। ये आपके लिए क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे है आपके लिए द सन का कार्ड और यहाँ पे है आपके लिए द मून का कार्ड। और यहाँ पे जो दोनों कार्ड हैं ये कार्ड हैं एक्शंस के, फायर एनर्जीज के। और जैसे कि आपको पता है कि ग्रहण का टाइम लगा है, मे भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए वो रिजल्ट नहीं आना, लेकिन जैसे ही ग्रहण का ये इक्लिप्स का टाइम चला जाएगा वैसे ही आपके लिए चीजें बदलेंगी और आपके लिए सिचुएशन जरूर चेंज होगी। क्योंकि लोग हमेशा ग्रहण को बुरा ही मानते हैं, लेकिन कई बार कई राशियों में ऐसा भी देखा गया है कि ग्रहण ने बहुत अच्छे फल दिए हैं। तो आपकी सिचुएशन में सन और मून दोनों ही है और यहाँ पर जो सन है बहुत ही ब्राइट है और मून आपसे कह रहा है कि अपने फियर से बाहर निकलिए। तो जो एक्शंस लेने हैं वो आप लेते रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़कर अपनी सिचुएशन को जरूर चेंज कीजिए। टीचर का यहाँ पे मैसेज है, कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है कि आप इस तरह की कोई चीजें सिखाते हो या फिर इस तरह की कोई नॉलेज आप देते हो लोगों को जिससे कि उनको ज्ञान मिलता है। हो सकता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैच को पढ़ाते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिसको किसी एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है और वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि या तो हीलर हो सकते हैं, जो दूसरों को या तो टैरो कार्ड क्लासेस देते हो या फिर उनको पढ़ाते हो या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते हो। और अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो अपने आप पर भी लगातार काम करते रहिए। अपने थर्ड आई को, अपने क्राउन चक्रा को भी एक्टिवेट रखिए, क्योंकि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए रिजल्ट लेकर आ रही हैं। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, यानी कि आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से देख पा रहे हैं और आपकी सिचुएशन में जो चेंज होगा उसको भी आप अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि आप अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए अगर आप ये सारे चेंजेस उसमें करते हैं या फिर आप वो कॉन्फिडेंस रखते हैं या फिर आप ट्रस्ट करते हैं कि हाँ मेरे लिए सिचुएशन चेंज होगी, तो वो आपके लिए जरूर होगी, क्योंकि आप सिचुएशन की रियलिटीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कहा गया है अपने फियर्स से दूर होना है आपने, ताकि आपको वो जो फियर है आपकी लाइफ की कहीं ना कहीं पीछे ना कर दें। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी फियर्स हैं आपके उनसे थोड़ा सा दूर आप खुद ही हो जाइएगा। वर्क और मैजिक का कार्ड है, अगर आप पाइल से सुनने का सोच रहे थे तो उसे सुन लीजिएगा। अगर आप किसी भी पाइल को सुनने का सोच रहे थे आप उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाइल के जो कार्ड है ना बहुत ही मिले जुले आए हैं, जबकि इतने सारा शफल करा है। शफल करने के बाद भी यूनिवर्स यही मैसेजेस देना चाहता है, तो क्या कर सकते हैं। वर्क और मैजिक का यहाँ पे मैसेज है, तो अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो योग्यताएं हैं उन पे लगातार काम करते रहिए। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा भी गया है 9 ऑफ फायर के कार्ड में कि आप
आपका जो अपना है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, चाहे वो आपकी स्किल है, आपकी योग्यताएं हैं, आपका कोई नॉलेज है, उसको प्रोटेक्ट करके चलिए। और ये नहीं सोचिए कि वो आपके किसी काम का नहीं है, यानी कि आप उन लोगों में भी आगे जाके हो सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाएं, सिखाएं, या फिर आप किसी गुरु की भूमिका निभा सकते हैं, किसी ऐसे गुरु की जो किसी का मार्गदर्शन करता है और किसी के जीवन के रास्ते खोलता है। तो आपका जो ये स्ट्रगल है किसी न किसी के काम जरूर आएगा और आप उस जगह जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को भी सिखाएंगे। तो इसलिए थोड़ा समय अपने पे होल्ड करना है, तो थोड़ा समय अपने पे होल्ड जरूर कीजिए। तो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं एक साथ, तो इन्हें जरूर लेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो आप पेशेंस रख रहे हैं सिचुएशन में वो आपका रिवार्ड किया जाएगा। ग्रैंड पेरेंट का यहाँ पे मैसेज है, यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। तो यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट भी हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अदर वर्ड से कर रहे हैं, और अगर इस दुनिया में है तो आपको उनसे ब्लेसिंग्स जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट में से कोई आपको किसी तरह का कोई सजेशन दे सके, या फिर आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग ऐसी दे दे जिससे कि आपका काम हो जाए। इमेजिन का मैसेज है, ये कार्ड भी रिपीट हुए हैं एक्चुअली। What would you see, feel, think and hear if your wish came true? अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं तो आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखना पसंद करेंगे, आप क्या सोचेंगे। इसलिए भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए भी आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने फियर से जरूर बाहर आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। इसलिए अगर आप कोई सा भी और पाइल सुनने का सोच रहे थे ना, आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा। यूज हेलीकॉप्टर व्यू। तो यहाँ पर आपको किसी भी सिचुएशन को एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। जैसे कि हम किसी भी सिचुएशन को देख रहे हैं यहाँ पर जमीन से खड़े होकर, या फिर हम देख रहे हैं छत से खड़े होकर, दोनों में ही अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा छत पे जाने की जरूरत है और वहां से देखने की जरूरत है कि सिचुएशन एक्चुअली है कैसी। तो अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा गौर से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी सिचुएशन में एक्चुअली में चल क्या रहा है, या फिर उसमें क्या क्या और हो सकता है। इसलिए भी आपको अपने फियर्स को रिलीज करने की जरूरत है। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो अपनी सिचुएशन में आपको लॉयल रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए खुद के साथ में। यानी कि यहाँ पर आपकी परीक्षाओं के दौर भी चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर सन और मून दोनों की एनर्जी है। यूनिवर्स की एनर्जी से हम कनेक्ट होकर ये रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप टेस्टिंग टाइम में चल रहे हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही है। तो इस परीक्षा में आपको खरा उतरना है, इसलिए जो काम भी आप करते हैं या कर रहे हैं उसमें आपको गिव अप नहीं करना है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है। अगर आपने कोई और फाइल सुनने का सोचा था जरूर सुनिएगा। इतने सारे कार्ड्स होते हैं फिर भी वही कार्ड्स पता नहीं क्यों रिपीट होते हैं। यूनिवर्स के अपने तरीके हैं मैसेजेस देने के, जरूर सुन लीजिएगा। हो सकता है कि किसी अदर फाइल से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाए। अपनी सिचुएशन में एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स, ताकि आपको ये यकीन रहे कि हाँ मेरी सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसलिए भी आपसे कहा गया है यहाँ पर कि आप इमेजिन कीजिए, आप देखिए सिचुएशन को इमेजिन करके। कहीं ना कहीं जो भी ये रीडिंग मैंने करी है, यूनिवर्स ने सबको ही ये कहा है कि कहीं ना कहीं या तो विजन बोर्ड का इस्तेमाल करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन करो। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपको अपनी सिचुएशन में मिरेकल एक्सपेक्ट करने हैं और कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन में जाना है, सोचना है, देखना है कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो क्रिएट का मैसेज है, आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए सारी खुशियां अगर आप करना चाहें तो। लेसन्स का मैसेज है, आपको जरूर यहाँ पर आपके कोई लर्निंग और लेसन सोल के कंप्लीट हो रहे हैं सोल ग्रोथ के लिए। इसलिए भी अगर आपकी लाइफ में अभी एकदम से कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो यकीन मानिए आएंगे, लेकिन वो सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही आएगी। लीव का मैसेज है, अगर किसी जगह या सिचुएशन पे आप फंसे हुए हैं तो उस जगह से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। रिलैक्स का मैसेज है, रिलैक्स करिए, सब चीजें आपके भले के लिए हो रही हैं और हो जाएंगी। कंट्रोल का मैसेज है, यहाँ पे आपको खुद पे कंट्रोल करने की जरूरत है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं कीजिए और अपने आप पर काम करते रहिए, यानी कि अपने कंट्रोल में रखिए सारी चीजें और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए सिचुएशन जरूर चेंज होगी। लुक का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको अपनी सिचुएशन में जरूर लुक करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप का मैसेज है यहाँ पे, आपके अगले कदम की तरफ फोकस होना चाहिए आपका। जर्नल का मैसेज है, आप कोई जर्नल बना सकते हैं, इनकी अपनी बातों को आप कहीं लिख सकते हैं। लिसन का मैसेज है यहाँ पर, तो आपको ये सारी बातें भी सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पे भी काम करना चाहिए। जोडिएक का जो मैसेज है वो आपके लिए कहीं ना कहीं इसी बात से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मून का कार्ड जो है वो तकरीबन हर पाइल में आया है, लेकिन आपके पाइल में सन का कार्ड भी आया है। और इस टाइम पीरियड में जैसे कि ग्रहण का वक्त है और सन और मून दोनों की एनर्जीज होती हैं ग्रहण में। किसी भी पाइल में मैंने ये ग्रहण वाली बात नहीं कही,
लेकिन आपके पाइल में ये आने से सब चीज़ें ऐसी ही हो गई हैं कि आप सन और मून के बीच में आपके सारे एक्शंस आ गए हैं। ये दोनों कार्ड एक्शन की बात करते हैं और आपके जो सारे एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आ गए हैं सन और मून के बीच में। जब ये ग्रहण चला जाएगा तो इसके बाद जो समय आपके लिए आएगा आपकी राशि के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति विशेष भी ऐसा हो सकता है जो कि आपकी हेल्प, क्योंकि ये कार्ड आया है आपके लिए वर्क योर मैजिक का, तो हो सकता है कि आपको कुछ सीखना हो अपने लिए, तो आपके लिए कोई टीचर हो ऐसा जो कि आपको सिखा सके। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष से पहले ही प्रभावित हो। नो माइंड गेम, किसी भी तरह का माइंड गेम नहीं खेलिएगा, चालाकी नहीं करनी है किसी भी तरह की। लाइफ पर्पस का मैसेज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके कुछ लेसन यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब चेंज होगा ना वो आपके लाइफ पर्पस या आपके सोल के पर्पस से ही रिलेटेड है। स्टार गेजिंग का मैसेज है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए। आप बिल्कुल हो सकते हैं हीलर हो सकते हैं, यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई ना कोई स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, कोई ना कोई रेकी हीलर हो सकते हैं। जरूर यहाँ पे आपको स्टार गेजिंग करनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्स में आपको थोड़े समय मेडिटेशन यूनिवर्स की तरफ देखकर ध्यान लगाना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट का मैसेज है, अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भागता है तो आपको इसे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन खुद को ऐसे बंधनों में या फियर्स में नहीं बांधना चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ ना हो सके। रिस्पेक्ट का मैसेज है, यहाँ पे आपके टीचर का कार्ड भी अपीयर है। रिस्पेक्ट कीजिए, खुद की भी और उन लोगों की भी रिस्पेक्ट कीजिएगा जो कि आपके साथ में टीम वर्क में काम कर रहे हैं, इसलिए कोई माइंड गेम नहीं चलेगा अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। अगर आप किसी टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको कोई माइंड गेम नहीं खेलना है। रिस्पेक्ट कीजिएगा उन लोगों की जो कि आपका साथ दे रहे हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि 6 ऑफ फायर का कार्ड जो है ना वो यही बताता है कि आपको जो भी सफलता मिल रही है वो आपकी अकेले की नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, तो उन लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैसेज है आपके लिए, तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए। न्यू स्टार्ट का मैसेज है आपके लिए, जरूर कोई ना कोई सिचुएशन जल्दी ही चेंज होने वाली है। विशेष का मैसेज है, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से, तो अपनी विशेष को पूरा होते हुए वैसे भी यहाँ पे आपके लिए कहा ही है, व्हाट वुड यू फील, What would you see, feel, think and hear if your wish came true? और यहाँ है आपके लिए विशेष का मैसेज। देखिए यूनिवर्स आपके लिए ना बहुत सारे मायनों में जैसे कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको ना आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार अपने पाइल को दोबारा जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप ये रीडिंग क्लेम करते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करती है तो आपको जरूर ये ध्यान रखना है जो कि बात इसमें बताई गई है कि आपको क्या नहीं करना है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा है कि कोई माइंड गेम नहीं होगा और रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि जब 6 ऑफ फायर का कार्ड आता है वो बताता है विक्ट्री की बात, तो वो अगर आपके ऊपर विक्ट्री हावी हो जाएगी तो आप ये भूल जाएंगे कि आपका साथ कुछ और लोगों ने भी दिया था, और आप उन लोगों को या तो डिसरिस्पेक्ट करेंगे या फिर आप उन लोगों को छोड़ देंगे या फिर आप कहेंगे कि ये सफलता मेरे अकेले की है। यहाँ पर आपकी योग्यताओं के अनुसार आपको सफलता मिल रही है, लेकिन उस वाली सफलता को मिलने में और लोगों का भी योगदान है। इस तरह से अगर हम्बल होकर काम करेंगे, अपनी एनर्जीज को देखेंगे, तो यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट ही करेगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए जो ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं और किस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, और पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको अफर्मेशन। अगर आप उसका यूज करना चाहें अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए तो आपके लिए जरूर काम आएगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।